ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಡೇ1ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಂದಿರ 7,51,13,000 ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಜಪತಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಮ ಹವನ ಹವಿಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಜಪತಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. नमस्कार, जय महाकाल जी। कैसा चल रहा हो महाकुंभ? अंतिम हंत में हो, कैसा चल रहा है कुंभ है माँ गंगा का? यहाँ जो भी आता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सुंदर सी स्थिति है। माँ गंगा की गोद में आने वाला पूरा सनातनी पूरे विश्व का सब शरणागत है और अनंत बधाइयां हैं सभी को। आप सबको पूर्णाहुति के पावन पर्व पर, शिवरात्रि के पावन मंगल पर खुश रहे, आनंद रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे और जहाँ भी रहे वहीं प्रसन्न रहे। सभी लोग भगवान महाकाल का आशीष प्राप्त करें। ये ऐतिहासिक कुंभ है, देश दुनिया के लिए संदेश देने वाला कुंभ है, पूरे विश्व को एक प्रेरणा देने वाला कुंभ है। श्रद्धा का, विश्वास का, सनातन का, संस्कृति का, मर्यादा का, विनम्रता का, सेवा का, संस्कार का, चरित्र का, धर्म का, कर्म का, उपासना का, त्याग का, तप का और साम्राज्य का भी ये दिव्य कुंभ है। यहाँ संत महात्मा स्वर्ण छत्रों में भी चलते हैं और सन्यासी लेट के भी चलते हैं। ये विरक्तों की भूमि है, महायोगियों की भूमि है। यहाँ रिद्धि भी आती है, यहाँ सिद्धि भी आती है, देवता भी आते हैं, सभी आते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बहुत विलक्षण कुंभ है। सभी लोगों को भगवान भूतनाथ की महाशिवरात्रि की आनंद शुभकामना है। आप सभी लोग जहाँ होंगे जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। बिल्वपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, दूध, दही, घी, मधु, चंदन, भस्म, अक्षत, कलावा, वस्त्र, फल, मिष्ठान। अरे कुछ ना हो तो हाथ जोड़ के जल ही चढ़ाइएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हर हर 108 बार जरूर कहिएगा, कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, सारा बिगड़ा काम सबका सिद्ध हो जाएगा। जो कोई द्वार पे आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत पावन अवसर है। पूरे देव विश्व के लोग उस कहना चाहूंगा भगवान भूतनाथ की पंचोपचार मतलब 5 प्रकार और 16 प्रकार से जो भी पूजा कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। मिल जाए तो बैर, आम का बौर और जौ की बालियां भी भगवान को शिव को अर्पित करें। यदि कुछ भी आपको नहीं मिलता है, कोई शिवलिंग नहीं मिलती है, कोई मंदिर नहीं मिलता है, तो मिट्टी की शिवलिंग जहाँ वहीं बना करके वहीं पूजन कर लें। यदि यह भी संभव नहीं है, आप पहाड़ों पे हैं, तो फिर भगवान शिव की ऐसे अंगुष्ठ करके खड़ पर इस पर भी आप भगवान शिव का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा। जो लोग सुविधाजन्य हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, उन्हें बिल्वपत्र पर भगवान शिव का नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। जिन्हें पुत्र चाहिए उन सारे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र से मध्यरात्रि में भगवान शिव की घृत से, किशमिश से, मखाना से, खड़ी इलायची से, लौंग से, पंचमेवा से और विल्व फल से आहुति करनी चाहिए। जिन्हें राजपद चाहिए उन सारे लोगों को 1 सपाद लक्ष्य 1.25 लाख विल्व पत्र में विधायक बनना चाहते हो, ये चैनल वाले सब है ना देखते रहते हैं, तो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो सपाद लक्ष्य विल्व पत्रों में भगवान के मंत्रों को लिखे और सहस्त्रार्चन करें। चुनाव लड़के देख लीजिए, जीत जाओगे। और यदि लक्ष्मी घर में ना हो, बिना टूटा हुआ चावल भगवान शिव को 11 किलो चावल ले लीजिए, उसमें हल्दी, अक्षत, इत्र मिला करके बाबा को समर्पित कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए, फिर देखिए कल्याण हो जाएगा। यदि बड़ी बीमारी घर में हो गई है, सरसों का तेल कुश के द्वारा भगवान शिव को चढ़ाएं, कल्याण हो जाएगा। यदि असाध्य बीमारियां हो गई हैं, नहीं ठीक हो रही बीमारियां, तब क्या करेंगे? कुश को ले आइए। कुश जानते हैं, कुश जो पहना जाता है हाथ में, कुश लाइए, हरे कुश को कूटिए, उसका जल निकालिए और अगर कुशद्रव से अभिषेक कर दें तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। यदि और आपको समस्याएं हो रही हो तो आप पंचगव्य से नहीं कर सकते, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गन्ना के रस से करें, फलों के जूस से करें, जो भी संभव है वैसे करें।
अरे कुछ ना हो महाराज तो कम से कम बैठ करके भोले का ध्यान कर लेंगे। शिव की रात्रि, शिव माने कल्याण, कल्याण की रात्रि है ये, ध्यान रखिए। कल्याण की रात्रि, वरदान की रात्रि, रिद्धि की रात्रि, सिद्धि की रात्रि, वृद्धि की रात्रि, शक्ति की रात्रि, सामर्थ्य की रात्रि, पौरुष की रात्रि, विजय की रात्रि और भाग्य वृद्धि की रात्रि, और संसार में रह करके सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली रात्रि। और बढ़ावा ध्यान रखिएगा, इच्छा पूर्ति की रात्रि है। जो चाहिए कर लीजिएगा। हर हर महादेव। ನೋಡಿ, ಇದು ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ 46 ದಿನ ಆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪರಂ ವೈಭವತೆಗಾಗಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಭಾರತದ ಪರ್ವಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಿಂದ ರಂಜಿತ್ ಶ್ರೀಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದ ಡೇ 1 ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮಂದಿರ 7,51,13,000 ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಜಪ ತಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಮ ಹವನ ಹವಿಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಜಪ ತಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. नमस्कार, जय महाकाल जी. कैसा चल रहा हो महाकुंभ, अंतिम हंत में हो, कैसा चल रहा है? कुंभ है माँ गंगा का, यहाँ जो भी आता है कोई खाली हाथ नहीं जाता है। सुंदर सी स्थिति है, माँ गंगा की गोद में आने वाला पूरा सनातनी पूरे विश्व का सब शरणागत है और अनंत बधाइयां हैं सभी को। आप सबको पूर्णाहुति के पावन पर्व पर, शिवरात्रि के पावन मंगल पर खुश रहे, आनंद रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे और जहां भी रहे वहीं प्रसन्न रहे। सभी लोग भगवान महाकाल का आशीष प्राप्त करें। ये ऐतिहासिक कुंभ है, देश दुनिया के लिए संदेश देने वाला कुंभ है, पूरे विश्व को एक प्रेरणा देने वाला कुंभ है। श्रद्धा का, विश्वास का, सनातन का, संस्कृति का, मर्यादा का, विनम्रता का, सेवा का, संस्कार का, चरित्र का, धर्म का, कर्म का, उपासना का, त्याग का, तप का और साम्राज्य का भी ये दिव्य कुंभ है। यहाँ संत महात्मा स्वर्ण शत्रु में भी चलते हैं और सन्यासी लेट के भी चलते हैं। ये विरक्तों की भूमि है, महायोगियों की भूमि है। यहाँ रिद्धि भी आती है, यहाँ सिद्धि भी आती है, देवता भी आते हैं, सभी आते हैं, सबकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। बहुत विलक्षण कुंभ है। सभी लोगों को भगवान भूतनाथ की महाशिवरात्रि की आनंद शुभकामना है। आप सभी लोग जहाँ होंगे, जो भी आपके पास उपलब्ध हो भोलेनाथ को चढ़ाइएगा। बिल्वपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, दूध, दही, घी, मधु, चंदन, भस्म, अक्षत, कलावा, वस्त्र, फल, मिष्ठान। अरे कुछ ना हो तो हाथ जोड़ के जल ही चढ़ाइएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो हर हर महादेव 108 बार जरूर कहिएगा, कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी, सारा बिगड़ा काम सबका सिद्ध हो जाएगा। जो कोई द्वार पे आएगा उसका कल्याण हो जाएगा। बहुत पावन अवसर है। पूरे देव विश्व के लोगों से कहना चाहूंगा, भगवान भूतनाथ की पंचोपचार मतलब 5 प्रकार और 16 प्रकार से जो भी पूजा कर सकते हैं जरूर करना चाहिए। मिल जाए तो बैर, आम का बौर और जौ की बालियां भी भगवान को शिव को अर्पित करें। यदि कुछ भी आपको नहीं मिलता है, कोई शिवलिंग नहीं मिलती है, कोई मंदिर नहीं मिलता है, तो मिट्टी की शिवलिंग जहाँ वहीं बना करके वहीं पूजन कर लें। यदि यहाँ भी संभव नहीं है, आप पहाड़ों पे हैं, तो फिर भगवान शिव की ऐसे अंगुष्ठ करके खड़ पर इस पर भी आप भगवान शिव का ध्यान करके पूजन कर सकते हैं और ऐसा करने से आपका कल्याण हो जाएगा। जो लोग सुविधाजन्य हैं, लक्ष्मी चाहते हैं, उन्हें बिल्वपत्र पर भगवान शिव का नाम लिख करके चढ़ाना चाहिए। जिन्हें पुत्र चाहिए उन सारे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र से मध्यरात्रि में भगवान शिव की घृत से, किशमिश से, मखाना से, खड़ी इलायची से, लौंग से, पंचमेवा से और विल्व फल से आहुति करनी चाहिए। जिन्हें राजपद चाहिए उन सारे लोगों को 1 सपाद लक्ष्य 1.25 लाख विल्व पत्र में विधायक बनना चाहते हो,
ये चैनल वाले सब है ना, देखते रहते हैं, तो विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो सपाट लक्ष्य बिल्व पत्रों में भगवान के मंत्रों को लिखे और सहस्त्रार्चन करें। चुनाव लड़के देख लीजिए, जीत जाओगे। और यदि लक्ष्मी घर में ना हो, बिना टूटा हुआ चावल, भगवान शिव को 11 किलो चावल ले लीजिए, उसमें हल्दी, अक्षत, इत्र मिला करके बाबा को समर्पित कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए, फिर देखिए कल्याण हो जाएगा। यदि बड़ी बीमारी घर में हो गई है, सरसों का तेल कुश के द्वारा भगवान शिव को चढ़ाएं, कल्याण हो जाएगा। यदि असाध्य बीमारियां हो गई हैं, नहीं ठीक हो रही बीमारियां, तब क्या करेंगे? कुश को ले आइए। कुश जानते हैं, कुश जो पहना जाता है हाथ में, कुश लाइए, हरे कुश को कूटिए, उसका जल निकालिए, और अगर कुशद्रव से अभिषेक कर दें तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। यदि और आपको समस्याएं हो रही हो तो आप पंचगव्य से नहीं कर सकते, पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, शहद से अभिषेक करें, गन्ना के रस से करें, फलों के जूस से करें, जो भी संभव है वैसे करें। अरे कुछ ना हो महाराज तो कम से कम बैठ करके भोले का ध्यान कर लेंगे। शिव की रात्रि, शिव माने कल्याण, कल्याण की रात्रि है ये, ध्यान रखिए। कल्याण की रात्रि, वरदान की रात्रि, रिद्धि की रात्रि, सिद्धि की रात्रि, वृद्धि की रात्रि, शक्ति की रात्रि, सामर्थ्य की रात्रि, पौरुष की रात्रि, विजय की रात्रि और भाग्य वृद्धि की रात्रि, और संसार में रह करके सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाली रात्रि। और बढ़ावा ध्यान रखिएगा, इच्छा पूर्ति की रात्रि है। जो चाहिए कर लीजिएगा। हर हर महादेव। ನೋಡಿ, ಇದು ಮೌನಿಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ 46 ದಿನ ಆ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಪರಂ ವೈಭವತೆಗಾಗಿ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಭಾರತದ ಪರ್ವಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಿಂದ ರಂಜಿತ್ ಶ್ರಿಯಾರ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ.